नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आदिश्री एकेडमी पर मैं बिमला आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमारी व्याकरण की सीरीज चल रही है, इससे पहले सत्र में हमने वाक्य विचार पर विस्तार से अध्ययन किया। आज के सत्र में हम पढ़ेंगे शब्द विचार, शब्द के भेद, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो किसे कहते हैं शब्द? शब्द भाषा की लघुतम, स्वतंत्र और सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है। ध्यान से सुने, भाषा की लघुतम, स्वतंत्र और सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है। हिंदी संस्कृत की आधार भूमि पर विकसित भाषा है, किंतु दीर्घ काल से विभिन्न जातियों के माध्यम से विभिन्न भाषाओं के संपर्क में आने के कारण इसमें अनेक प्रकार के शब्दों का समावेश हुआ है। हिंदी शब्दों को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया गया है। किस आधार पर? स्रोत या प्रकृति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। सर्वप्रथम बात करेंगे स्रोत या प्रकृति के आधार पर, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, इनमें ये जो होते हैं ये स्रोत या प्रकृति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द ये आते हैं। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, शब्दों के लिए युग्म हो गया, अनेकार्थक शब्द हो गए, ये अर्थ के आधार पर आते हैं। और अगला व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, जिसमें रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़ शब्द आते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्रोत या प्रकृति के आधार पर और व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जैसे कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, इन सभी शब्दों को आपको याद करने की आवश्यकता है और सभी लोग इसको अच्छे से जानते भी हैं। तो हम इस पे अधिक समय ना लेकर बस स्रोत या प्रकृति या और व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर इन शब्दों के बारे में ही बात करेंगे। पहली बात करते हैं स्रोत अथवा प्रकृति के आधार पर। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द, तत्सम का जैसे संधि विच्छेद करेंगे तो तत् उसके, जिसका अर्थ है उसके, और सम मिलकर बना है तो सम का अर्थ क्या हुआ? समान। अर्थात संस्कृत भाषा के समान शब्द जो आज भी हिंदी में अपने मूल रूप में विद्यमान है तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तत् का अर्थ है उसके, उसके किसके? संस्कृत के समान। ठीक है, संस्कृत के समान वे शब्द जो आज भी हिंदी में ज्यों के त्यों संस्कृत से लिए गए हैं या उपयोग किए जाते हैं तो वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी, धरित्री, जल, दुग्ध, पुष्प आदि। ठीक है, अगला है तद्भव शब्द। तत् जैसे कि आप समझ गए हैं, उससे भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। ठीक है, तद्भव किससे मिलकर बना है? तत् धन भव से। तत् उससे, उससे किससे? संस्कृत से। भव उत्पन्न होना, अर्थात तत्सम शब्दों से जो विकसित शब्द हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे चंद्र क्या है? संस्कृत का शब्द है, चंद्र से क्या उद्भव हुआ, क्या बन गया? चांद बन गया। सूर्य संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, ये क्या बन गया? सूरज बन गया। अक्षी, अक्षी तत्सम शब्द है तो अक्षी का क्या हो गया? आंख हो गया। हस्त तत्सम शब्द है और इसका क्या हुआ? हाथ बन गया। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का क्या बन गया? अंगूठा बन गया। ऐसे ही बात करते हैं देशज शब्दों के बारे में। देशज जो शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, देश में उत्पन्न वे शब्द जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है। अंचल विशेष, प्रांतीय भाषाओं और बोलियों से लिए गए या आवश्यकता अनुसार जो निर्मित शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं, जो हमारी बोलचाल की भाषाओं में स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अंट संट हो गया, ऊट पटांग, कौंधा, चिरैया, झंझट, ढकौसला, फंदा, चुस्की, चुटकी, झगड़ा, डेरा, फफूद, पगड़ी आदि ऐसे कई शब्द क्या हैं? देशज शब्द हैं। अगला है विदेशज या विदेशी शब्द। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली, रोमन, फ्रेंच, चीनी, डच, जर्मन, जापानी, लैटिन, अफ्रीकी शब्दों के साथ साथ ब्राज़ील, मैक्सिको, तिब्बत, इटली, स्पेन, यूनान देशों की भाषाओं के शब्द जो हिंदी में शामिल हो गए हैं। ठीक है, अन्य भाषाओं के जो अन्य विदेशी भाषाएं हैं उनके जो शब्द हमेशा के लिए हिंदी में शामिल हो गए हैं और हमेशा प्रयोग में लिए जा रहे हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? विदेशी शब्द कहा जाता है। अब कुछ प्रमुख विदेशी शब्द देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द
अटेंशन, एल्यूमिनियम, अल्टीमेटम, एप्लीकेशन, अपील, ऑनर, ऑनलाइन, ऑडिट, ऑक्सीजन, आइसक्रीम, ओरिजिनल, असेसमेंट, ओवर, इंक्रीमेंट, इन्वेस्ट, इंटरव्यू, एनसाइक्लोपीडिया, एडहॉक, एडवोकेट, कॉरिडोर, पोलिंग, बोनस, नॉनसेंस, एंकर, पिस्टल, पोस्टिंग, पोस्टर, पोस्टमार्टम, पोस्टमास्टर, जर्नलिज्म, लाइन, स्कूल आदि ऐसे कई शब्द हैं जो हम बोलचाल रोज की बोलचाल की भाषा में हिंदी में उपयोग करते आ रहे हैं। ठीक है। अब अरबी भाषा के कुछ शब्द अख्तियार, अजब, अदालत, अफीम, अमन, अमानत, अव्वल, आशिक, इंतकाम, इंतकाल, इंतखाब, इंतजार, इजाफा, इंसान, इंसाम, इंसाफ, इबादत, इमारत, इम्तहान, इलाका, इलाज, इशारा, इश्क, इस्तीफा, इस्तेमाल, ईमान, उसूल, एहसान, ऐतराज, औकात, औजार, औसत, औरत, कफन, कबूल, कब्जा, कमीज, कलम, काफिला, किताब, किस्त, किस्म, किस्मत, कुल्फी, खबर, ख्याल, खातिर, गम, गरीब, गुस्सा, जल्द, जायजा, जौहरी, तबादला, तबीयत, तरीका, ताश, दौलत, नकल, नक्शा, नज़र, नफ़रत, फैसला, बालिक, मदद आदि ये शब्द क्या हैं? ये अरबी भाषा के शब्द हैं। तो दोस्तों ये जो शब्द हैं इन्हें आपको याद करना ही पड़ेगा या फिर रटना ही पड़ेगा। तो इन पे ये कुछ समझ पे आधारित है नहीं कि इस पे मैं कुछ विस्तार से कुछ बता सकूं। ये शब्द जो हैं आपको रटने ही पड़ते हैं। अगला है फारसी शब्द, जैसे अनार, आईना, आज़ादी, आतिशबाजी, आसमां, इमाम दस्ता, उम्मीदवार, उम्मीद, उस्ताद, कबूतर, कमज़ोर, कमबख्त, कमर, कसमस, किसमिस, कशिश, काफूर, कारखाना, कारीगर, किनारा, खबरदार, खाकी, खानदान, खुदकुशी, खूबसूरत, गुलदान, गुलदस्ता, गुलजार, गुब्बारा, चाकू, चुस्त, जमीन, जागीर, जादू, तरक्की, ताज़ा, दरगाह, दिल। ये क्या है? फारसी शब्द हैं। और भी फारसी शब्द बहुत हैं, जैसे दीवाना, नाजुक, फरमाइश, बाजार, बंदरगाह, रास्ता, राहगीर, लाजवाब, वरना, हम उम्र, हमदम, हमेशा, हिंदी, होश, होशियार आदि। सबसे मुख्य बात यह है कि हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा का है? तो यह क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। अगला है पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द अलमारी, आलू, स्त्री, बाल्टी, अचार, बोतल, इस्पात, कोको, काजू, कनस्तर, कमरा, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, तंबाकू, तौलिया, नीलाम, पतलून, पपीता, मेज, साबुन, संतरा आदि। ये शब्द क्या है? पुर्तगाली शब्द हैं। अब बात करते हैं रोमन शब्द, जैसे फरवरी, जुलाई, दिसंबर आदि। ये जो क्या है? ये रोमन शब्द हो गए। अब जो कुछ फ्रेंच भाषा से शब्द आए हैं, जैसे कारतूस, कूपन, जज, मेयर, मास्टर, रेस्टोरेंट, सूप, पिकनिक आदि। जर्मन भाषा के शब्द किंडरगार्टन, सेमिनार। और जापानी शब्द रिक्शा, सायोनारा। अफ्रीकी शब्द वेंजो या बेंजो, वाद्य यंत्र। लैटिन शब्द इंच, कोटा, कोरम, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, पेंशन, मसाल, स्कूल, रेडियो, राशन आदि। मेक्सिको के शब्द टमाटर, कोको, तिब्बती, लामा, बुद्ध। इटालियन शब्द लॉटरी, रॉकेट, कार्टून आदि। स्पेनिश शब्द सिगार, सिगरेट, कॉर्क आदि। यूनानी शब्द एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल, टेलीग्राफ आदि। ऐसे ही तुर्की शब्द है अरमान, उर्दू। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। कुर्ता, चकमक, चकला, चम्मच, तोप, बेगम, बहादुर, तलाश, दरोगा, बीवी, नौकर। ये क्या है? तुर्की भाषा के शब्द हैं। अगला है पश्तो शब्द अखरोट, अटकल, गड़बड़, गुंडा, भड़ास, नगाड़ा, पठान, पटाखा, बटर गश्ती आदि। ये शब्द क्या हैं? पश्तो भाषा के शब्द हैं। अब बात करते हैं संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं?
तो जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बने होते हैं, ठीक है। जो जो शब्द अलग अलग भाषाओं के शब्दों से निर्मित होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो संस्कृत और हिंदी के शब्दों के मिलकर बने हैं वो शब्द जैसे भोजन घर, चितचोर, पंचक्की, विमान अड्डा, विमान डाक आदि क्या है, संस्कृत और हिंदी से मिले शब्दों का मेल है, ठीक है। अगला है संस्कृत और फारसी या ईरानी शब्द जैसे छायादार, कलादार, फलदार, विज्ञापनबाजी इत्यादि। ये क्या है, संस्कृत और फारसी या ईरानी शब्दों से मिलकर। अब बात करते हैं अंग्रेजी और हिंदी से मिले हुए शब्द जैसे डबल रोटी, साइकिल वाला, अलार्म घड़ी, रेल भाड़ा, सिनेमा घर, मोटर घर, ड्यूटी वाला, डाक घर, पुलिस चौकी, टिकट घर, रेलगाड़ी, फैशन वाला आदि। ये कोई समझाने वाली बातें हैं नहीं, तो हम इसको ऐसे ही समझते पढ़ते हुए जाएंगे। अरबी और हिंदी शब्द अखबार वाला, कलम वाला, साफ सुथरी, किस्सा कहानी, आम चुनाव, जहरीला, वहसीपन, अजायब घर, मालगाड़ी, किताब घर आदि। ऐसे ही तुर्की और हिंदी शब्द तोप गाड़ी, तोप तलवार आदि। अरबी और फारसी शब्द मालामाल, मिजाज पुरसी, नेक नियति, गोताखोर, तहसीलदार, अक्लमंद आदि। और हिंदी और फारसी शब्द जैसे उड़न तस्तरी, चिड़िया खाना, कटोरदान, चमकदार, मसालेदार, किराएदार, थानेदार, चालबाज, झरोखेदार, बल्लेबाजी आदि। ऐसे ही हिंदी और अंग्रेजी से बने शब्द कपड़ा मिल, जांच कमीशन, लाठी चार्ज, बचत बैंक आदि। अंग्रेजी और फारसी शब्द जेल खाना, सील बंद। ऐसे ही अंग्रेजी और संस्कृत से मिले हुए शब्द टैंक युद्ध, मशीनीकरण, रेल विभाग, ऑपरेशन कक्ष, एडमिशन कक्ष, फिल्म उत्सव आदि। ये क्या है, अंग्रेजी और संस्कृत से मिले शब्द हैं। अब बात करते हैं अंग्रेजी और अरबी शब्द पॉकेट खर्च, सिनेमा। अरबी और अंग्रेजी शब्द जिला, जज। ऐसे ही अरबी और संस्कृत शब्द जिलाधीश, अदालती, विज्ञापन, मालवाहक, मालवही आदि। फारसी और संस्कृत शब्द ज़्यादातर, हिंदीतर, बंदूकधारी, बंदीगृह, हिंदीकरण। ऐसे ही फारसी और हिंदी शब्द जैसे नोक झोंक, मुर्दा घर। तुर्की और फारसी शब्द नौकरशाही, नौकरी पेशा। ऐसे ही तुर्की और संस्कृत के शब्द नौकर चाकर। संस्कृत और अंग्रेजी के शब्द यातायात पुलिस। ऐसे ही ईरानी और हिंदी शब्द खून पसीना, पनीर पकौड़ा, मोमबत्ती, कमर तोड़ आदि। और हिंदी और ईरानी शब्द कटोरदान, गुटबाज, चमकदार, छप्परबंद, चिड़िया खाना, चोर खाना, धोबी खाना, छापा खाना, जुआ खाना, फूलदान, पंचायतनामा आदि। ऐसे ही अरबी और ईरानी शब्द जैसे कैद खाना, गरीब खाना, दौलत खाना, शराब खाना, कलमदान, मुख्तारनामा आदि। अब बात करते हैं रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। पहला क्या है, रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके, ठीक है। इनका क्या है, ये पहले से चले आ रहे हैं, इनका कोई खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, नाक। नाक का अगर हम अलग अलग खंड करेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे ना को अलग, क को अलग कर दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये क्या है, रूढ़ शब्द है, नाक, कान, पीला, झट आदि। अब बात करते हैं यौगिक शब्द के बारे में। तो दो शब्दों के मेल से बने वे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द क्या थे, इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, खंड करें भी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे यौगिक शब्द हैं जिनको दो शब्दों के मेल से बने हैं और इनके जो अलग अलग शब्द हैं उनका एक सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे आग, बबूला। आग और बबूला को अलग अलग करेंगे तो दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। ऐसे ही घुड़सवार, दूध वाला, कालापन आदि। अब बात करते हैं योगरूढ़ शब्द के बारे में। दो शब्दों के मेल से बने वे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के कारण विशेष अर्थ के परिचायक हो गए हैं, ठीक है। क्या बने हैं, पहले तो ये दो शब्दों के मेल से बने हैं और क्या करते हैं, ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर जो बहुत परंपरा से चली हुई आ रही जो अर्थ हैं उनका बोध ये कराते हैं। जैसे पंकज, पंकज के लिए क्या चला आ रहा है पहले से ही, कमल, लंबोदर, चक्रपाणी,
जलज, ये क्या हो गए? योगरूढ़ शब्द हो गए। इनका अर्थ क्या है? ये विशेष अर्थ है, ये किसी एक के लिए ही उपयोग होते हैं, तो ये क्या है? परंपरा से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सत्र। आशा करती हूँ कि आज का सत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वैसे अधिकांश इसमें बस रटने वाली ज़्यादा बातें थी, क्योंकि हम फारसी शब्द, ये अरबी शब्द कुछ भी इनको बस याद कर सकते हैं, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं था। फिर भी उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह सत्र आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि यह सत्र आपके लिए उपयोगी रहा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।